हेलो गाइस, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट एंड रिलेशनशिप। उसका रिलेशनशिप टीपीए is generally connected with these acts. The reason is that if there would be a transfer of property, it would be a proceeded by a contract. In simple word, if there is a sell or lease, there would be a contract. ये बोल रहा है टीपीए जनरली कनेक्टेड है ये सारे एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, रजिस्ट्रेशन एक्ट से, स्टैम्प एक्ट से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? जब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब हम उसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जब स्टैम्प लगेगा तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी सेल जब हम करेंगे या लीज़ पे देंगे तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन के बाद स्टैम्प लगेंगे, स्टैम्प, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिना बिना इसके किए हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेक्शन 7 ऑफ टीपीए वुड फर्दर क्लैरिफाई दैट ओनली दोज पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वही पर्सन ट्रांसफ़र करने के लिए योग्य हैं जो कॉम्पिटेंट हैं और उन्हीं का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट ट्रांसफ़र। वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के। In fact, it is said that the TPA complete the law of contract. TPA क्या कंप्लीट करता है? एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है। In fact, the TPA is not only connected to registration act but also connected to stamp act, as a document would only be registered on the payment of stamp duty. टीपीए हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट से ही नहीं कनेक्टेड है, लेकिन वो स्टैम्प एक्ट से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो हमारा एक फुल डॉक्यूमेंट है। जब हमारा फुल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रहता है तो हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, एक पूरा प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 2, रिपील्स ऑफ एक्ट। रिपील्स ऑफ एक्ट का मतलब होता है कि वो सारे एक्ट जो ख़त्म हो चुके हैं। आफ्टर द सेक्शन 137 द शेड्यूल स्टैट्यूट्स whole repeal, act of the governor general in council partial repeal, regulation partial repeal, statute पूरा रिपील हो गया यानी ख़त्म हो गया है। एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल पार्शियल रिपील मतलब आधा हुआ है और आधा नहीं हुआ। रेगुलेशन पार्शियल रिपील वो भी आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होते हैं वो बताए हैं। ड्राफ्ट है, एग्जीक्यूशन है, अटेस्टेशन है, रजिस्ट्रेशन है। ड्राफ्ट हमारा ये शो करता है generally a rough sketch or a formal is being drawn up so as to create a document for the TPA। हम ये डॉक्यूमेंट हमारा TPA के लिए ही बनता है। इसमें a draft would include all the main points that would be defining the terms and condition of the transaction। इसमें हमारा मेन पॉइंट शो करता है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांजेक्शन के वो भी शो करता है ये ड्राफ्ट में। एग्जीक्यूशन क्या होता है? वंस द ड्राफ्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इट वॉज बी presented the parties who would be signing the document। in simple word, the process of signing the document by the parties called execution। मतलब इसमें दो पार्टीज़ के बीच में साइन होता है, उसी साइन को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। Attestation, once the document has been executed, the law requires that during execution it should be witnessed by the witnesses, and when the witnesses sign the document it is called as attestation। execution होने के बाद जब हमारी बोथ पार्टी साइन कर लेती हैं तब हमारा विटनेस साइन करता है। जब विटनेस साइन कर लेता है वो डॉक्यूमेंट को तो उसे हम अटेस्टेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हेन इट इज़ अटेस्टेड इट वुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार and after parties have admitted their signatures on document, then the registrar would be entering it into his books, and once it is done the document stand registered। जब अटेस्टेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रार के सामने वो डॉक्यूमेंट को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और आफ्टर पार्टीज़ हैव एडमिटेड द सिग्नेचर्स ऑन डॉक्यूमेंट, जब पार्टी ये डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर हुआ है वो उनका है, वो ये एडमिट कर लेती है, तब रजिस्ट्रार वुड बी इंटरिंग इनटू हिज बुक्स, तब रजिस्ट्रार अपने बुक में इंटर करता है। एंड वंस इट इज़ डन द डॉक्यूमेंट स्टैंड रजिस्टर्ड। जब ये बुक में रजिस्टर हो जाता है और ये काम हो जाता है ये डॉक्यूमेंट का तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है, तो इसे रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं।